हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास इक्वेशन है और हमने यहाँ माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन उस वीडियो में जो एंगल था वो 120 डिग्री नहीं था, उसमें एंगल 60 डिग्री या 90 डिग्री था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि सर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें एंगल 120 डिग्री था, तो ऐसे इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट का एरिया, कि जब हमारे पास एंगल 90 से बड़ा हो और 180 तक हो, यानी 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री ये हो, तो उस केस में हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है और इसका सेंटर ये है और इसमें एक कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस सेंटर के साथ में जो कि O है, इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यानी ये 120 डिग्री है। रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, 14 और देखो ये कॉर्ड, जब हम इस कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल दो पार्ट में बंट जाता है। यानी अगर हम ये देखें तो इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। तो इन्हीं का एरिया हमें फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने ये चीज़ें दी है कि रेडियस ये है और ये कॉर्ड सेंटर के साथ में 120 डिग्री का एंगल बनाती है। ये है माइनर सेगमेंट। तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें, देखो माइनर सेगमेंट के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले देखो माइनर सेगमेंट का एरिया निकलता कैसे है। इसका एरिया निकलता है सेक्टर का एरिया। देखो ये सेक्टर है, अगर आप सेंटर से देखो तो ये ऐसे और ये ऐसे पूरा और ऐसे, ये एक सेक्टर बनाता है। सेक्टर का एरिया फाइंड करना बड़ा आसान होता है, इसे हम सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया हटा दें तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। अब सेक्टर के एरिया जैसे मैंने कहा बड़ा आसान होता है फाइंड करना। हम क्या करते हैं, जो एंगल गिवन है, मतलब फिलहाल मैं थीटा लिख देता हूं बिकॉज मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू इस पूरे सर्कल का एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो अभी यहां पर मैंने लिखा है ये एरिया ऑफ ये सेक्टर है, पर इसमें से हमने माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ये होता है हाफ इंटू, देखो हमारे पास जब भी कोई ट्राइंगल इस तरह से होता है और एक साइड ये A है, ये साइड B है और इनके बीच का एंगल दिया है थीटा, तो इसका एरिया होता है हाफ AB साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, अगर दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो। सेम सिचुएशन यहां पर है, ये दो साइड दी है और उनके बीच का एंगल दिया है। तो फिलहाल हम साइड R लिख देते हैं बिकॉज रेडियस है, तो ये हुआ R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें हम R स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस हाफ साइन थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है, या बेसिकली ये अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से इसको याद रख पाएंगे। इस तरह से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं और आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो आर है दैट इज 14, सो ये 14 स्क्वायर, एंगल इज 120 डिग्री, 120 अपॉन 360 एंड पाई की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा है पाई 22/7 ले, तो हम लेंगे 22/7 माइनस हाफ साइन 120 डिग्री। ओके, ये हुआ यहां पे 196, ये हम कैंसिल करेंगे, 3 आएगा तो ये हो जाएगा 22/21 माइनस हाफ। ऑल राइट, नाउ हम ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे
हमारे पास है साइन 120 डिग्री और इसका हम क्या करें, कैसे फाइंड करें, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि अगर साइन 120 हो तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें। बिकॉज अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 90 से ऊपर के एंगल्स की वैल्यूज नहीं है। बट क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करें उस केस में, देखो ध्यान से समझिए। अगर आपको 0 से 90 तक की वैल्यूज ही पता है और आपको साइन 120 चाहिए, तो साइन 120 होता है साइन 60। आप सिंपली क्या करें, 180 में से जो भी एंगल ये है वो माइनस कर दें। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 आता है। तो अब बेसिकली आपने साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कि √3/2 होता है। इसी तरह से अगर आपके पास है साइन 150 डिग्री, तो इसके लिए क्या होगा, तो अगेन 180 से 150 माइनस करो तो आएगा 30। तो यानी अब हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, जो कि होता है हाफ। तो अगर ये एंगल हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, और अगर 120 है जो कि इस केस में है तो आप ये लिखेंगे। ये बात समझ आ गई। तो हम यहां पर लिखेंगे √3/2। क्लियर हो गया। अब यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन है, हमें कैलकुलेशन करनी है। ये 22/21 माइनस √3 जो है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 1.73 ले अपॉन 4, और यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। देखो 22/21 कैसे करें, 22 को हमने 21 से डिवाइड करना है। तो इसका एक तरीका है कि जो 21 है उसको लिख दो 3 × 7 करके, क्योंकि 3 × 7 21 होता है। और अब आप पहले 3 से डिवाइड करो, फिर 7 से डिवाइड करो, और वो यहाँ पे लिख देना। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 7 21, फिर 1 0, 3 3 9 3, फिर इस तरह से आता रहेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 7, और इसके बाद आएगा पॉइंट लग गया, और 3 में नहीं जाता है 0, फिर ये हुआ 3 3 7 चौको 28, फिर 5 3 7 7 49, और फिर है 4 3 7 6 42, मतलब इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.0476, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो आसान है। 4 चौको 16, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, और अगर हम माइनस करें इससे 0.4325 को, ये हुआ 1 5 1, और ये 6 पॉइंट, ये आ जाएगा 196 इंटू 0.6151, और इनका आपस में हम गुणा करेंगे, 196 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कर लेना। ये आ जाएगा 120.5596। आप इतना लिख दीजिए, इतना इनफ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये एरिया आया माइनर सेगमेंट का। तो इस तरह से जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो उस केस में क्या करें। तो देखो, मेजर सेगमेंट का एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो उस केस में हमें पूरे सर्कल का एरिया, जो कि पाई स्क्वायर होता है, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में अगर हम सोचो, आप पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम इतना हटा दें माइनर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट बचा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे पाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो यहाँ पर निकला है 120.56, और इसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये आराम से कर लेना इसे। 14 इंटू 14 होगा, ये कट जाएगा 2 माइनस 120.56, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करके ये हमारा आंसर आ जाएगा, और इस तरह से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें मिल जाएगा। तो एनीवे, मेन पॉइंट ये था कि जब हमारे पास एंगल 120 डिग्री हो या 90 से बड़ा एंगल हो, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, कोई भी आपको एंगल मिल सकता है। तो कैसे उसको हम करें, कैसे एरिया फाइंड करें हम उस केस में, ये इस वीडियो का पर्पस था, और आई होप ये पर्पस
फुलफिल हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे हम एरिया फाइंड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।